वेस्ट टू वेल्थ, लोग इसे सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कहते हैं कचरा है तो घर के बाहर तो जाएगा ही, हम क्यों इसे अपने घर में रखें। लेकिन अगर हम इस कचरे को अपने घर में ही क्रिएटिवली रिसाइकिल कर ले, यूटिलाइज कर ले तो कितना अच्छा होगा। हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि कचरे का निस्तारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के छत पर बागवानी में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप दूरदर्शन किसान का खास कार्यक्रम छत पर बागवानी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आदिति शर्मा। आज के हमारे इस अंक में हमारी लिटिल गार्डनर निष्का से हम कचरे के बारे में ही सुनेंगे। जी हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किस तरह से वो तैयार कर रही हैं अपने घर में, इसी पर उनसे जानकारियां लेंगे। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए उन्हीं का रुख करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निष्का है और मैं एक नेचर लवर हूँ। मेरी मॉम को भी नेचर बहुत पसंद है और मुझे बचपन से ही क्राफ्ट का शौक़ रहा है, तो हमने अपने घर को जैसे कलरफुल सा बना रखा है ग्रीनरी से और क्राफ्ट से। तो घर पे जैसे कभी कुछ पार्सल आता है तो उसके गत्ते का डिब्बा मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे मेरे को वेस्ट मटीरियल से चीज़ें बनाने का भी शौक़ सा रहा है। तो मैंने ये गणेश जी बनाए हैं। ये मैंने जैसे आप केक आता है घर पे तो उसके नीचे गत्ता होता है, उसके ऊपर आप बना सकते हो, या फिर सीडी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी किसी भी जार का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और गत्ता उसके ऊपर आप बना सकते हैं। मैंने ये एयर ड्राई क्ले से बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। ऐसे जैसे मैंने ये गत्ता लिया है। अब जो एयर ड्राई क्ले होती है वो जैसे 2 कलर में आती है, उसको हम लोग मिक्स करके सिंगल कलर में कर लेंगे। अब हमने इसको तोड़ लिया। पहले हम लोग गणेश जी बनाते हैं। तो गणेश जी का पेट बनाने के लिए मैंने इसको ओवल शेप में रोल कर लिया। अब ये बन गया। अब उनकी ऊपर की बॉडी बनाने के लिए भी हम 2 बॉल्स बनाएंगे। अब हम लोग गणेश जी का सिर बनाएंगे। ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है ये करना। पहले मैंने वैसे ही ओवल बनाया जैसे मैंने शुरू में बनाया था, फिर मैंने उसकी एक साइड से उसको पतला कर लिया सूंड बनाने के लिए। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी यहाँ। उनको हम लोग ऐसे घुमा देंगे। अब हमें गणेश जी के कान बनाने हैं। तो जैसे हमने ये बना रखा है ऐसे ही हम लोग और छोटी छोटी डिटेल कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ऊपर टीका बना सकते हैं, दांत बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। हमने ऐसे टीका बना लिया, हम लोग दांत भी बना सकते हैं ऐसे। हमारे गणेश जी तो प्यारे लग रहे हैं। अब हम अगर इनके साथ में एक छोटा सा प्लांट लगा देंगे, अब हम इसको पेंट कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम फिर इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी स्टडी टेबल पे, और फिर ये अच्छा लगेगा वहाँ पे। अब मैं आपको एक बॉटल पे आर्ट करना सिखाती हूँ। हम लोग ऐसे कोई भी आपके घर में कांच का खाली जार होगा, बियर की बॉटल हो सकती है, या फिर जैसे मेरे पास एक कॉफ़ी जार है, ये दूध की बॉटल है, तो हम लोग ऐसे कोई भी जार यूज़ कर लेंगे। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल कोट पेंट का करके रखा हुआ है। वो इसलिए किया है कि अगर हम इस पर डायरेक्टली जो कलर हमें पेंट करना है वो करेंगे तो फिर वो आराम से चढ़ता नहीं है ग्लास पे। तो अब मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी कलर। मैं येलो ले रही हूँ। इसको मैं बड़ा ब्रश ले रही हूँ ताकि जल्दी पेंट हो जाए। हम लोग जब इसको पेंट करेंगे तो ध्यान रखना है कि हम लोग सिंगल डायरेक्शन में पेंट करें, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं रहता अगर हम लोग अलग अलग उसमें करते हैं तो।
जैसे मैंने तो कांच का जार यूज़ किया है। अगर आपके पास घर पे कांच का जार नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक बॉटल के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्लास्टिक बॉटल पे करेंगे तो फिर आप उसमें नीचे छेद करके उसमें कोई और प्लांट भी लगा सकते हैं। मैं इसमें इसके बाद वाटर प्लांट लगाऊंगी। अभी जैसे मैं इसमें सॉलिड पेंट कर रही हूँ, आप इसमें कोई सीनरी पेंट कर सकते हो तो ये उसी से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो हम लोग अभी इस पर सॉलिड पेंट करने के बाद एक फेस बनाएंगे। हाँ, तो ऐसे हम लोग इसको पेंट कर लेंगे। मेरा भी जैसे बस होने वाला है। और इसके बाद हम लोग जैसे इस पर मैं फिगर बनाऊंगी। मैं टेप के रोल्स यूज़ करूँगी, जैसे पुराने टेप के रोल, या फिर जब हम क्रॉकरी ख़रीद के लाते हैं तो उसके अंदर आते हैं गत्ते के रोल्स, तो उसको मैं यूज़ करके अभी गॉगल्स बनाऊंगी हमारी फिगर के। जब हम पेंट करते हैं तो हम लोग इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं तो बेटर रहता है, फिर आप आराम से पूरा जार पेंट कर सकते हो। अब एक बारी मैंने नीचे का पूरा पेंट कर लिया, मैं इसको रख के पेंट कर सकती हूँ, तो मेरा कहीं से पेंट रहेगा नहीं, मुझे फिर से नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। अब हम इसके ऊपर आर्ट करेंगे, और इसके ऊपर अगर आप पेंट कर रहे हो कोई सीनरी तो फिर कंट्रास्ट कलर का ध्यान रखना। जैसे अगर लाइट कलर पे पेंट कर रहे हो तो डार्क कलर से करना, डार्क पे पेंट कर रहे हो तो लाइट कलर से करना। और अब मैं इसके ऊपर पहले बना रही हूँ गॉगल्स। हम लोग एक फेस बनाएंगे इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 2 सर्कल्स कार्डबोर्ड के। ऐसे जैसे टेप होती है, टेप जब ख़त्म हो जाती है तो जो रोल बचता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे क्रॉकरी आती है घर में तो उसमें लगा हुआ होता है। और नहीं तो जो बॉटल कैप्स होती हैं उसके अंदर, उससे आप ग्लासेस बना सकते हो, आपको फिर अंदर आइज़ नहीं बनाने की ज़रूरत। अब हम गॉगल्स बनाने के लिए इसको बीच में से कनेक्ट करेंगे, तो कोई भी गत्ते की छोटी सी स्ट्रिप काट के हमने उसको दोनों साइड से फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि हम लोग उसको आराम से चिपका सकें। तो मैंने इसको भी पहले से पेंट करके रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम ये पट्टी लगाएंगे तो फिर ये ग्लासेस जैसा बन जाएगा। तो अब हम इस पट्टी को हॉट ग्लू से लगा लेते हैं। हम लोग अब इस पर ग्लू लगा रहे हैं। अगर हॉट ग्लू नहीं है आपके पास तो फिर आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल से लेकिन उसको चिपकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं तो और भी कोई भी तरह की ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जल्दी चिपक जाती है। ये हमारे बन गए ग्लासेस। जो भी एक्सेस ग्लू है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये बन गया। अब हम लोग इसकी नोज़ बनाएंगे। आईज़ हम लोग डायरेक्टली बॉटल के ऊपर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने वुडन फोर्क लिया। अगर आपके पास प्लास्टिक का फोर्क है तो उसको भी ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से काट लेंगे तो फिर इसके ऐसे 2 पीसेस हो जाएंगे। हम लोग इससे भी नोज़ बना सकते हैं, ऐसे लगा के इसको पेंट कर लेंगे, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, और इस पीस से भी बना सकते हैं। अब ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैंने इसको इतना काट के पेंट करके रखा हुआ है। ये मैंने ब्लू कलर लिया है कि येलो के साथ ये रेड और ब्लू बहुत अच्छा जाएगा। अब हमने इसकी स्माइल बनानी है, तो कोई भी ऐसे गत्ता लेके उस पर हम लोग पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे कुछ स्माइल। इसके अंदर हमने डिटेल्स कर दी, इसको हम लोग आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने के बाद हम इसमें से टीथ में वाइट पेंट और टंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बाकी का फेस है उसमें ब्लैक पेंट कर सकते हैं। और फिर हमारी जो स्माइल है वो कुछ ऐसी बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी हमारा फेस कंप्लीट हो गया। बॉटल भी हमारी सूख गई है, तो अब हम इसको बॉटल पे लगा लेते हैं बस। तो पहले मैं ग्लासेस लगा रही हूँ। इधर भी मैं हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसके टॉप पे मैं ग्लासेस लगाऊंगी ताकि बाकी का फेस लगाने के लिए भी प्रॉपर जगह रहे। ये हमारे ग्लासेस लग गए। ये मैं लगा रही हूँ। अभी हमारे ग्लासेस लग गए। अब हम इसके साथ यहाँ पे नोज़ लगा लेंगे। आप ये फिगर किसी भी चीज़ को यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे मैंने ये टेप का रोल और ये यूज़ किया है। इसमें बेसिकली मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया है कि जो भी मेरे पास घर पे था मुझे लगा कि उससे अच्छी फिगर बन सकती है, मैंने वो यूज़ कर लिया। अब मैं इसका फेस लगा रही हूँ। मैंने इसको पूरा साइड टू साइड नहीं चिपकाया है क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे अब हम इसकी आईज़ बनाएंगे।
तो मैंने ये पेन लिया है, मोटा पेन। आप पेंट से भी बना सकते हैं हम लोग इसकी आइज़। यहाँ पे जो अंदर है, मैंने यहाँ पे आइज़ के लिए एक सर्कल बनाया है। ये हमारे आइज़ कंप्लीट हो गए। हम लोग इसको आईब्रोज भी दे सकते हैं। इसकी आंखें तो बना ली। अगर अब मैं इसके ऊपर वो लगा रही हूँ ताकि और अच्छा लगे, जो हमारे दवाई के पत्ते होते हैं, वो फेंकने की बजाय उसका मैं ऊपर का हम लोग ऐसे काट लें तो हम उसे लगा सकते हैं। इसके ऊपर ग्लू थोड़ा बहुत पतली लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि अंदर की आँख दिखनी चाहिए। तो ये मेरे पास अभी फोर्क है तो मैं इसी से हटा रही हूँ। हम लोग इसको इसके ऊपर चिपका लेंगे। मैं दूसरी वाली भी इस पे लगा रही हूँ, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बस हम इस पे प्लांट लगा देंगे। अगर मैं इसमें ये जो मैंने ऊपर से लगाया नहीं भी लगाऊं तो भी ये कंप्लीट फेस हमारा बन जाएगा। ये हो गया। अब ये हमारा खूबसूरत सा प्लांटर सा तैयार हो गया। नहीं तो हम इसको पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ड्राई फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा कहीं पे भी रखा हुआ। मेरे पास यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है तो मैं आपको प्लांट लगा के दिखा रही हूँ। ये वाटर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर नीचे होल नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई भी ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसको इस तरह से पानी चाहिए होता है। ये मैंने लगा दिया। अब ये पानी से मेरा बाहर का कुछ ख़राब भी नहीं होगा। और ये प्लांट इसमें इसके हेयर जैसा लग रहा है। ये प्लांट हमारी फिगर के जैसे हेयर कंप्लीट हो गए। जिन चीजों को हम वेस्ट समझ के यूं ही कूड़ेदान में डाल देते हैं, देखा आपने हमारी लिटिल गार्डनर किस तरह से उसे दोबारा से सुंदर बनाकर यूटिलाइज कर रही हैं। कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी आप कर सकते हैं? अब उम्मीद करती हूं कि आप इस दिशा में जरूर सोचेंगे और अपने घर को ही नहीं, अपने गार्डन को भी और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। लेकिन अभी हमारी लिटिल गार्डनर से और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो कहीं मत जाइए। हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। पेपर्स हम सभी के घर में होते हैं, बॉटल्स भी हम सभी के घर में होती हैं। करते क्या है, उनके इस्तेमाल के बाद हम डस्टबिन में उनकी जगह बना देते हैं। लेकिन अगर हम इनका ही इस्तेमाल कुछ क्रिएटिव तरीके से कर लें, इनका कुछ आइटम बना लें, तो देखिए ना केवल हमें सुंदर लगेगा वो, बल्कि हमें खुद को अच्छा लगेगा कि हमने वेस्ट से कुछ बेस्ट बना दिया है। यही तो सिखा रही है हमारी आज की गार्डनर। आइए फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। अब हम पेबल आर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो मैंने ऐसे एक प्लेन पेबल लिया पहले, उसके ऊपर हम लोग मैं आउल बना रही हूँ। कोई भी बर्ड या कुछ भी आप आर्ट करो पेबल के ऊपर, कोई भी फिगर एनिमल। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे आइज़ ड्रॉ कर लूँगी। आइज़ ड्रॉ करने में बस 2 सर्कल्स बनाने सिंपल से। यहाँ पे हम लोग बीक के लिए मैंने ऊपर से क्ले लगाऊंगी मैं इसके बाद, ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। और यहाँ पे बस आउल की बॉडी बन जाएगी। इसको हम 2 कलर्स में यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन और वाइट। और हम लोग इसके विंग्स के लिए और इसके पैरों के लिए भी हमने क्ले यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर हम पेंट कर लेंगे। मैं ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। हम लोग जो क्ले से चीज़ें लगाई हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी कलर करके यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ऐसे आउल्स। अब इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे पेन से डिटेलिंग की हुई है छोटी छोटी। यहाँ पे वाइट लाइन से, वाइट पेंट से जो हमने 2 डॉट्स बनाई हैं, इससे हमारे जो आउल है वो थोड़ा हैप्पी लग रहा है।
मैंने यहाँ पे विंग्स में थोड़ी सी डिटेलिंग की है। ये मैंने क्ले से बना के लगाए हैं जैसे मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा उसकी बॉडी को दिखाने की कोशिश की है। और ऐसे ही मैंने एक और आउल बना के रखा हुआ है। अब हम इनको थोड़ा और उसमें शो पीस सा बनाते हैं इनका। तो एक हम बेस लेंगे किसी भी चीज़ का, जो भी आपके पास है, गत्ता या कुछ भी। तो ऐसा एक बेस लेके मैंने उसको वाइट पेंट करके रखा हुआ है ताकि फिर वही हमारा सूखने में टाइम ना जाए। और उस पर ऐसे हम लोग कोई भी आपके पास लकड़ी कहीं भी पड़ी हुई आप पार्क से उठा लो, उसमें आप ऐसे मैंने पेस्ट कर रखी है हॉट ग्लू से। अब इसके ऊपर हम लोग आउल्स को यहाँ पे हॉट ग्लू से ही बिठा देंगे। अब हम लोग इसको चिपका देते हैं इसमें। इसको मैंने जानबूझ के ऐसी पोजीशन रखी है ताकि ये 2 जगह से चिपका सकूं और ये ज़्यादा रिजिड रहे। थोड़ी देर पकड़ के भी रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से चिपक जाए। मैंने थोड़ा पीछे भी ग्लू लगाई है ताकि ये यहाँ पे टिका रहे आराम से। ऐसे ही मैं दूसरा पेबल भी चिपका दूँगी। अब यहाँ पे इस आउल को मैं दूसरे आउल के साथ चिपका रही हूँ, फिर ये दोनों साथ में लगे रहेंगे। थोड़ी देर हमें इसे पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि ये चिपका रहे। अभी डाल पे बैठे एकदम थोड़ा नेचुरल सा लग रहा है। अभी हमारा अच्छी तरह से चिपक गया है, हमारा एकदम हमारे पास नेचर का एक मिनिएचर सा बन गया है ये। तो हम इसके साथ एक प्लांट भी लगा लेते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। मेरे पास एक यहाँ पे जार रखा है, मैं इस जार को यहाँ पे इसके पीछे पेस्ट करूँगी। पहले मैं इस जार को, ताकि और थोड़ा सा सुंदर लगे, इसके ऊपर जूट से थोड़ा सा इसको टाई कर रही हूँ ऊपर। इसको अगर हम लोग पेस्ट कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा टाई करना। यहाँ पे भी ग्लू लगा के उसके ऊपर से इसका जो एंड था वो मैंने अंदर नहीं वो मैंने उसके अंदर नहीं टाई किया है, ओपन रखा है ताकि मैं यहाँ पे इधर नॉट बना सकूँ। मैंने इधर सिंपल सी बो बना रही हूँ, लेकिन हम लोग जैसे बीड्स लगा के इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। अब मेरे जार पे मैंने ये रोप लगा लिया तो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसके अंदर फिर हम प्लांट लगा लेंगे या फिर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कीज रख सकते हैं, की होल्डर बना सकते हैं। अगर आपके पास वुड की कहीं स्टिक नहीं मिलती है तो आप इसको डायरेक्टली आउल्स को बेस पे लगा सकते हैं। हम ये इसमें वाटर नैसर्शियम लगा रहे हैं। ये इंडोर प्लांट है। हम लोग इसको बाहर बालकनी में रखेंगे तो बालकनी में भी ये बहुत सुंदर लगेगा दूसरे प्लांट्स के साथ में। जैसे मैंने ये किया, आप भी कोई भी गार्डन में से पत्थर उठा के उसके ऊपर आर्ट कर सकते हैं। क्ले नहीं भी लगाएंगे हम लोग, उसे इधर ही हम लोग छोटे पैर और उसकी बीक बना देंगे। लकड़ी तो कोई भी हम लोग घर में से लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसे किसी डब्बे के ऊपर बिठा सकते हैं, इसे डायरेक्टली बिठा सकते हैं। हम यहाँ पे और भी कोई जानवर बना सकते हैं। उसी पेबल के ऊपर हमने डॉग बना दिया, कैट बना दी, तो हम उन्हें बिठा सकते हैं। कोई और जैसे सीन बना सकते हैं, कोई प्रॉपर इसमें 3D सीनरी बना सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में तो बहुत सारी न्यू लर्निंग्स हमें मिल रही हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। जहां पहले उनको उत्पाद बेचने में दिक्कत आती थी, आज हमें गेहूं, चावल, गुड़, शक्कर और फल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हम यूं कहें कि हमारे से ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता। मेरा फल है बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया आता है। जहाँ जहाँ भी फल जाता है तो दोबारा डिमांड होती है उसकी। सबसे बड़ी फायदा तो है कि हमने सेहत कमा ली है। सर ये हमारी सब कुछ घर का ही है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट हमारी। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, परंपरागत कृषि विकास योजना 31 मई
मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम किस तरह से अपने घर पर और बना सकते हैं, जानने के लिए आइए बिना समय को गंवाते हुए हमारी गार्डनर निष्का का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। हमने वेस्ट का भी कर लिया, अब हमने प्लांटर्स भी बना लिया। अब हम वॉल पे थोड़ा सा आर्ट करते हैं, जैसे बालकनी में प्लांट्स के बीच में बर्ड्स आते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे हम बर्ड्स को पेंट भी कर सकते हैं उधर बीच में। तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ। अब हम कोई भी प्लेन गत्ता ले लेते हैं। ये गत्ता इसलिए कि उस पर स्टेंसिल हमारा ज़्यादा रिजिड बनेगा, हम स्टेंसिल से पेंट करेंगे। तो ऐसे गत्ता ले लिया मैंने और उसके ऊपर हम बर्ड्स ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको हम लोग पेपर कटर से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। फिर जब मैं इस बर्ड को यहाँ से हटाऊंगी तो फिर मेरा ये स्टेंसिल बन जाएगा। अब हम इस स्टेंसिल से वॉल पे ऐसे बर्ड बना लेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे रखा, अच्छे से पकड़ेंगे उस साइड से जहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टेंसिल के बाहर नहीं जाए। अभी मैंने तो एक ही टाइप का बर्ड का स्टेंसिल बनाया है, आप अलग अलग शेप्स के बर्ड बना सकते हो। पूरी हम लोग फैमिली बना सकते हैं वॉल के ऊपर। कोई ऐसे जैसे तार बना सकते हैं, उधर कोई थ्रेड लगा सकते हैं और उसके ऊपर बना सकते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे बर्ड्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग साथ में जैसे हम वॉल स्टिकर्स खरीदते हैं, हम लोग डाल बना सकते हैं, इधर फ्लावर्स के स्टेंसिल बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का स्टेंसिल बना के हम वॉल आर्ट कर सकते हैं। ये हमारी बर्ड अब कंप्लीट हो गई। ये हमारा बर्ड कंप्लीट हो गया। अभी क्योंकि स्टेंसिल मैंने कार्डबोर्ड से बनाई थी, अभी हमारे स्टेंसिल से हर बारी से सही नहीं आता है, तो फिर अगर ऐसे ख़राब हो जाता है तो हम इसको पतले ब्रश से ठीक कर सकते हैं हाथ से। हमारी जो मेन फिगर है वो हमारी स्टेंसिल की वजह से आराम से बन गई। कितनी खूबसूरत लग रही है ये बर्ड। ऐसे आप भी अपनी बालकनी में बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसे हम पैर में बनाएंगे, एक साथ 5-6 बर्ड्स बनाएंगे, ऊपर नीचे बना सकते हैं। जैसे हमने बर्ड्स वॉल पे पेंट किए हैं, ऐसे मैंने इस जार में भी बर्ड्स पेंट किए हुए हैं। यहाँ पे सनसेट दिखाया है, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड को मर्ज किया है। और इसके अंदर मैंने, जैसे मैं शुरू में जब हम बॉटल आर्ट कर रहे थे तो बताया था कि हम लोग बॉटल के ऊपर सीनरी भी पेंट कर सकते हैं, तो उसमें वैसा ही कुछ किया हुआ है। और ये भी आप देख लो कितना सिंपल है, बट अच्छा लग रहा है कितना। इसके अंदर मैंने ग्लास जार में प्लांट डाल के लगा रखा है, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इसमें प्लांट लगाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। ये भी हमारा एक टाइप का प्लांटर बन गया। मैंने ये न्यूज़पेपर से बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे से कार्डबोर्ड से छोटा सा पर्स बनाया है। यहाँ पे मैंने स्टिकर यूज़ किया हुआ है, क्विलिंग स्ट्रिप यूज़ की हुई है। और मैंने ये 2 प्लांटर्स, ये 2 पॉट्स बनाए हैं पेंट करके, जो पॉट्स मैं मार्केट से लाई थी और उनको बस पेंट किया। और ये पेन से मैंने इसके अंदर डिटेलिंग की हुई है। और मैंने ये यहाँ पे एक जार बनाया हुआ है स्टार्स का, ऐसे पेपर से ही फोल्ड करके स्टार्स बन जाते हैं। और ऐसे मैंने खूब सारे बना के ये जार बनाया हुआ है पूरा। बॉटल आर्ट में भी मैंने एक और करके रखा हुआ है यहाँ पे। वही पहले हमने डबल कोट पेंट किया, उसके ऊपर में जैसे हम लोग क्ले से भी आर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने किया वैसा कर सकते हैं। सीनरी बना सकते हैं। ऐसे जो ग्लिटर कलर्स होते हैं, ट्यूब का जो वो ट्यूब्स आती है जिनसे हम लोग काम करते हैं, उससे हम लोग इसके ऊपर ऐसे आर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को और न्यू फॉर्म दे सकते हैं, उसे और बढ़ा सकते हैं। और नई नई चीज़ें हम लोग खुद से बना सकते हैं कि और कोई आपके पास वेस्ट पड़ा है तो आप सोचिए कि उससे मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो
आज के हमारे इस एपिसोड में आपने हमारी लिटिल गार्डनर से सीखा कि घर में मौजूद छोटी सी ही चीज क्यों ना हो, आप उसे ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और साथ ही अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारियां आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा। आप देखिए कुछ गार्डनिंग टिप्स। नमस्कार।